हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कल ही मैं लाइव आया था और रिजल्ट आई है। तो थोड़ा हवलदार को लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट है कि हवलदार का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, वो क्या करते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, उनका वर्क टाइम क्या होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बता दूंगा, हवलदार क्या क्या काम करता है, उनको रेड मिलता है कि नहीं करने के लिए, वो रेड पे जाते हैं कि नहीं। जैसे जीएसटी में भी रेड होता है, सीबीएन में भी रेड होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, रेड कहीं ना कहीं होता है। तो क्या वो लोग जाते हैं कि नहीं, इवन एमटीएस भी जाते हैं रेड पे। तो चलिए मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि जो भी हवलदार हैं उनका वर्क टाइम सेम रहता है, मतलब 9:30 से 6 की ड्यूटी होती है। थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट आगे पीछे चलता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो शाम का टाइम होता है उसमें वो लोग थोड़ा सा लेट होते हैं, क्योंकि जब तक कमिश्नर या एडी या जेसी जिनके पास लगे होंगे उनके जाने तक वो लोग रुकते हैं। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हवलदार होते हैं उनका डायरेक्ट संपर्क किससे होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट वो किसके अंडर काम करते हैं। वो ना सुपरिटेंडेंट के अंदर काम करते हैं, ना इंस्पेक्टर के अंदर, ना एओ के अंदर। वो सीधे इवन एसी के अंदर भी नहीं, वो सीधे जेसी, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, मतलब उनका कांटेक्ट डायरेक्ट उनसे होता है। वो उनके अंडर काम करते हैं, और उनके मतलब वो जो काम एक तरीके से वर्दी वाली जॉब है। तो वर्दी वाली जॉब में आपको ये रहता है कि आपके कमिश्नर या जो भी एडिशनल कमिश्नर होंगे उनके आसपास उनकी केबिन दे दी जाती है, बैठने की जगह दे दी जाती है। और वो मतलब एक तरीके से बोले कि वो लोग कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर जो भी हैं उनके बेल पे रहते हैं। बेल का सेंस कि मतलब उनके बुलाने पर जाते हैं, कुछ काम होता है, फाइल पुटअप करना होता है, या कोई आता है मिलने, तो वो पहले संपर्क करते हैं और बताते हैं कि सर ये आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो बेसिकली यही वर्क है। थोड़ा ये बता दूं कि ये वर्दी वाली जॉब है, तो आपको वर्दी पहन के जानी पड़ेगी। मतलब कभी कभी नहीं जानी पड़े, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब आपकी ड्यूटी लगेगी उनके पास, तो वहाँ पे आपको वर्दी पहन के ही जानी पड़ेगी। आपको एक अच्छी बात बताऊं कि आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा, वर्दी की 5,000 रुपये जो मिलते हैं वो मिलेंगे, ठीक है। साथ ही आपको रेड पे जाने का मौका मिलेगा अगर रेड हो रही है तो। जीएसटी में भी रेड होती है, प्रिवेंटिव सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन है, तो उस तरीके से ऑडिट सेक्शन होता है। तो अब जिस जहाँ पे ड्यूटी मिलती है उस हिसाब से आपको मतलब ट्रीटमेंट भी होता है। अगर रेड वाले सेक्शन में चले गए, प्रिवेंटिव में चले गए, तो वहाँ पे आपको रेड पे भी जाने का मौका मिलता है। और ऑब्वियसली है कि ले जाते हैं, जैसे एमटीएस जाते हैं इनकम टैक्स में या अदर डिपार्टमेंट में रेड पे, तो इसमें भी ले जाते हैं हवलदार को। तो एक ये अच्छा पॉइंट है कि आपको रेड पर जाने का मौका मिलेगा, और रेड पे जाते हैं तो अच्छी खासी मतलब रहती है, एक तरीके से इमेज अच्छी बनती है कि आप रेड करके आए हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं मतलब हेक्टिक है जॉब या कैसा है। तो देखिए, थोड़ा सा वर्दी पहनना, आपको वर्दी पहनने की आदत लग जाएगी। शुरू में वर्दी थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि हैवी होता है वर्दी, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन फिर आदत हो जाएगी। और हेक्टिक नहीं है आपका, मतलब वही काम है कि जब कमिश्नर बुलाएं या एडिशनल कमिश्नर बुलाएं तो आपको जाना पड़ता है, फाइल पुटअप करनी पड़ती है, कुछ सामान लाने के लिए बोल दिया, वो भी बाहर से नहीं, ऑफिशियल वर्क से, तो वो करना पड़ता है। अब आते हैं सैलरी की बात। तो एमटीएस और हवलदार की सैलरी में कोई अंतर नहीं है। जो मैंने सैलरी का बताया था आप लोग देख लेंगे, इस पे वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा। तो आपकी जो सैलरी होगी, सेम एमटीएस की जो सैलरी होगी वो भी वही हवलदार की होगी। अंतर ये है कि एमटीएस में वर्दी की जॉब नहीं है और ये वर्दी की जॉब है। साथ ही देखिए, हवलदार कहाँ कहाँ लगते हैं तो आपको बता दूँ। हवलदार सीबीएन में लगते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जीएसटी में लगेंगे, फिर कस्टम में लगेंगे, और एक और जगह लगते हैं जो कि डायरेक्टरेट है, उसमें बहुत सारे विभाग हैं, उसके अकॉर्डिंग वो विभाग डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लगते हैं। देखिए मैं बता दूँ कि आपका कोई भी काम है उसमें हेक्टिक नहीं रहेगा, बस हेक्टिक यही रहेगा कि आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो सुपीरियर होंगे वो डायरेक्ट कमिश्नर होंगे, एडिशनल कमिश्नर होंगे, ज्वाइंट कमिश्नर होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको काम पड़ेगा तो ढूंढेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि काम पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, या एएसआई में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, या और भी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो एमटीएस को ढूंढते हैं, जैसे कि हाँ चलो उसको बुलाओ, कुछ काम है,
वैसे यहाँ पे भी आपको वो ढूंढेंगे। लगभग प्रोफाइल में सिर्फ वर्दी का अंतर है, बाकी रेड वेड का एक्सपीरियंस और वर्दी रहती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद हम आते हैं पोस्टिंग के लिए कि पोस्टिंग कहाँ है। तो देखिए, जहाँ जहाँ जीएसटी की ऑफिस है, जहाँ जहाँ कस्टम की ऑफिस है, जहाँ जहाँ डायरेक्टरेट है, वहाँ सब जगह आपकी ऑफिस या सीबीएन की ऑफिस है, वहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, जोन एलोकेशन जैसे पहले स्टेट एलोकेशन होता है, फिर आपको जीएसटी का जैसे एमटीएस का रिजल्ट है उसमें क्लियर हो जाता है कि जीएसटी मिला है कि क्या मिला है। उसके बाद आपका ऑफिस डिसाइड होगा जब वहाँ पे आपका डोजियर पहुँच जाएगा। तो जीएसटी में हुआ है तो जीएसटी ऑफिस में, कस्टम में हुआ है तो कस्टम ऑफिस में, सीबीएन में हुआ है तो सीबीएन में, मतलब वहाँ पहुँच जाएगा आपका सारा डोजियर। उसके बाद वहाँ से आपकी मतलब पता चलेगा कौन से ऑफिस में जाना है। जैसे जीएसटी में सेम होता है कि जीएसटी पता चलता है स्टेट, हम लोग स्टेट प्रेफरेंस करते हैं। उसके बाद वहाँ पर कमिश्नरेट मिलता है, कमिश्नरेट के बाद ऑफिस पता चलता है कि किस ऑफिस में जाना है, कहाँ पे ड्यूटी है। ठीक है, तो ये है। और एक और सबसे मज़ेदार बात आपको बता दूं कि देखिए, हम लोग इंस्पेक्टर होकर हम लोग सोचते हैं कमिश्नर से मिलना है, ज्वाइंट कमिश्नर से मिलना है, एडिशनल कमिश्नर से मिलना है, तो थोड़ा झिझक होता है मन में कि कैसे अंदर जाएं, पूछ के जाएं, डोल मतलब कोई भी काम हो तो पहले हम लोग खुद जाते हैं हवलदार के पास, बोलते हैं कि थोड़ा सर से बोलना मिलना है। ठीक है, तो वो जाते हैं, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इवन हम लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है। तो ये अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट अच्छे कांटेक्ट में रहेंगे। साथ ही आपके पास मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा, तो आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। भले वहाँ पे ना मिले, लेकिन आप घर पे जाके आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका मेंटली हरासमेंट नहीं हुआ, काम हुआ, ख़त्म, आप निकले वहाँ से, सारा ऑफिस का वर्क भूल जाइए। क्योंकि ऑफिस का वर्क ये सब नहीं रहता कि आपको ये करना है वो करना है। आप गए, जब गए एंट्री किए तब वहाँ काम का चालू होता है, और जब आप निकल गए तो काम खत्म आपका। जैसे इंस्पेक्टर है या अदर लोग हैं, सुपरिटेंडेंट है, उनका वर्क रहता है कि ये कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके निकलेंगे। अगले दिन उनका हेडेक रहता है, दिमाग में थोड़ा बहुत तो चलते रहता है कि यार कल ये कंप्लीट करना है, कोई रिपोर्ट देना है, तो वो दिमाग में चलते रहता है। तो ये चीज़ है कि आप वहाँ पे मतलब सही रहेगा कि आप निकल गए, उसके बाद पढ़ाई कर लीजिएगा। एमटीएस में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने का मौका मिल जाता है, इसमें भी मौका है। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो आपके पास 2 दिन तो ऐसे ही है। साथ में आप वहाँ से निकल गए तो आप मेंटली फ्री हो गए, और मेंटली फ्री होना ही पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है। आप लोग आगे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब आते हैं प्रमोशन। प्रमोशन थोड़ा सा सीबीएन में ये मतलब जितने भी जीएसटी डिपार्टमेंट में कस्टम में थोड़ा सा स्लो है। मतलब आपको पहले 1900 ग्रेड पे भेजा जाएगा, फिर 2400 ग्रेड पे भेजा जाएगा, और इसमें लगभग 2400 ग्रेड पे पहुंचने में लगभग 7-8 साल लग जाते हैं। मतलब 1800 से लगभग आपका बेसिक वहाँ पहुँचने वाला होगा तो आपको प्रमोशन मिलती है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि प्रमोशन थोड़ा स्लो है। बाकी आप अगर तैयारी में हैं, अभी आपकी जॉब हुई है, तो मैं कहूँगा कि आप तैयारी में लगे रहिए। और फाइनली मतलब अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सीजीएल का सीजीएल 22 भी दिए होंगे, 22 है, 23 है। एमटीएस में जाना है तो एमटीएस भी आ रही है, फिर जाके आपका सीएचएसएल है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी है। बहुत लोग ईपीएफओ भरे होंगे, बहुत लोग अभी बहुत सारे जॉब आए हैं। फॉर्म तो आप देखिए तो भरमार हो रखा है। अब आपके ऊपर है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास मौका है। तो बस इतना ही प्रोफाइल है। और कुछ हो, आपको डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड कि क्या होता है, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ, मेरे सामने ही आसपास ही हवलदार लगे हुए हैं, तो मैं देखता हूँ ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता। उनकी एक कैबिन मिल चुका है, वहाँ पे बैठे रहते हैं, जैसे ही बेल बजती है तो जाते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। अगर कुछ काम हुआ तो करते हैं, नहीं तो वहाँ पे उनको बैठने का काम है। तो यही काम है। और आपके मन में डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूँ किसी और का वर्क प्रोफाइल। आप लोग कमेंट करें कि किस चीज़ का वर्क प्रोफाइल बनाना है तो मैं बनाता हूँ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।